राम जय राजा राम, राजा राम राजा, राम राजा राम जय राजा राम, राजा राम राजा राम राजा, राम जय राजा राम राजा, राम राजा राम राजा, राम जय राजा राम, राजा राम राजा राम राजा, राम जय राजा राम। श्री रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विश्राम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत् मारुत नंदनाय नमः। श्रीमत् परमयाचार्य परम विज्ञानशील सद्गुरुवृंद कमल प्रभाकर श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासाय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। मंगल भवने मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। माता पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभुष्क नारद चरण बंद बिनो सब काहू देव राम जी पद ने हनिवाहु। बंदो श्री राम जी लखन वैदेही ये तुलसी जी के परम स्नेही। गिरायर्थ जल बीच समा कहियत भेनन भेन बंदो सीता राम जी पद जिन्हि परम प्रिय खिन। बंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसो राम सरचाप धर। बंदो तुलसी के चरण जिन किन्नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगटे सप्त जहाज। राजा राम राजा राम राजा, राम जय राजा राम, राजा राम राजा राम राजा, राम जय राजा राम। श्रीमन नारायण भगवान की कृपा से जो सगुण रूप में नारायण राम अवतार धारण किए वही रामचरितमानस के रूप में जिनकी कथा तो विस्तार किया गया है, उन्हीं भगवान के कथा को चौपाई अर्थ के रूप में हम चिंतन करते हैं और भगवान के गुण रूपी अमृत को पीने के लिए, क्योंकि जिसको पीने के बाद प्राणी जीवित हो जाता है। दो प्रकार के प्राणी संसार में जीव का मृत्यु होता है। एक तो जीव का विचार मर जाना, मृत्यु हो गए, और दूसरा शरीर त्याग देना। दोनों के लिए लाभ है ये रामचरितमानस। इसलिए चले हम श्री रामचरितमानस रूपी समुद्र के तट पर और इनमें से श्रद्धा के अनुसार इन अमृत की पान करें।
सती जी जब भगवान के स्वरूप की माया के विस्तार देखी, अब मन में एहसास हो गया कि ये तो हमारी ही कमी है, लेकिन उनकी स्वभाव नहीं बदली। जैसे ही भगवान भोलेनाथ हंस कर पूछा, क्योंकि जगत पिता हैं, अपराध क्षमा करने वाले हैं, ये तो क्षमा ही क्षमा करते हैं, ने हंस कर पूछा, कोई इसमें क्रोध नहीं, क्योंकि जानते थे सूत्र कि जीव जब भ्रम में पड़ता है, अब भ्रम में पड़ने के बाद जब अपने कारण कर्म में भ्रम पैदा कर लेता है, तो इसे संसार में धोखा तो खाना ही पड़ता है। ये धोखा खाई है, क्योंकि सती जी की चेहरा उस समय उदास मानो लगता है कुछ खो दिए है, ऐसी स्वरूप बनाए भगवान भोलेनाथ के पास आई थी। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला, लेन परीक्षा कवन विधि सत्य कहूँ सभा। भोलेनाथ कहना चाहे कि देखो जो बीत गया से बीत गया, लेकिन सत्य के छिपाओ और असत्य के प्रोत्साहन न दो। अगर इस प्रकार तुम इस बात को विचार करोगे तो तुम्हें तपना नहीं पड़ेगा और तुम्हें मानसिक और शारीरिक दंड भी नहीं भोगना पड़ेगा। क्यों नहीं? असत्य सम पातक गुंजा, असत्य के समान कोई पाप नहीं है। असत्य मनुष्य के अंदर ताप प्रकट कर देता है। सती जी रघुनाथ जी की प्रभाव जब समझ गए तो इनके अंदर भय उत्पन्न हो गया। अब विचार करते हैं कि मैं जगत गुरु भगवान शिव की कहा हुआ नहीं माना, छिपा दिया, और साफ साफ यही कह दी, सती समुझे रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। उसमें भी वो भगवान से क्यों छिपाई भोलेनाथ से, क्योंकि इनके अंदर भय उत्पन्न हो गए। अब भय प्राणी के अंदर कब उत्पन्न होता है? जब धर्म शास्त्र सद्गुरु वेद इन सबों का जो कथन है, इनकी रास्ता है, उनके रास्ता के विपरीत चलता है, तो प्राणी को भय उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि इन धर्म शास्त्रों के, इन धर्म गुरुओं के वाणी के विपरीत चलने के बाद प्राणी तो उल्टा ही काम करेगा। इसलिए भय जब उत्पन्न हो गए तो साफ साफ कह दी कि कछु न परीक्षा लीन घुसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जो तुम कहा सो मृखान होई, अमोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखें धरी ध्यान, सती जो किन्ह चरित सब जाना। सती बात बना के झूठ में कहा, महाराज आप झूठ थोड़े कहेंगे, हम पहले आपको विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब गए वर्णन किए तो हमारे मन में कि ना भोलेनाथ तो झूठ बोल ही नहीं सकते।
इसे प्रेम जग गई, इसलिए मैं भी गई और जाने के बाद प्रणाम किया जैसे आप किए और मिल के लौट कर आ गए। लेकिन भगवान शिव समाधि तत्व है, ध्यान लगाए 2 क्षण। जब ध्यान लगा कर देखा तो देखा कि सती तो बहुत बड़ा भूल कर दी। तब शंकर देखऊं धरि ध्याना, सती जुकीन चरित्र सब जाना। अब भगवान शिव राम जी की माया को प्रणाम करते हैं, फिर ये कहा, वाह प्रभु, आपने तो ऐसी माया की प्रेरणा से इससे झूठ बोलवा दी। अब विचार करके भोलेनाथ की भगवान की इच्छा है, क्योंकि मनुष्य के मानसिक चिंतन के अनुसार ही मानसिक इनका व्यवहारिक कर्म बन जाता है। तो भगवान भोलेनाथ की भावी घटना जो है उसी के अनुसार प्राणी का वर्तमान व्यवहार चलना शुरू हो जाता है। ये भगवान त्रिकालदर्शी हैं, मंथन करने वाले हैं, अपने को जानते हैं, समाधि है, जगत की कल्याण करने वाले हैं। और सती जो सीता के वेश बनाई, शिव जी के हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया कि भगवान राम जी की तो पिता के रूप में मानते थे, तो राम जी के शक्ति स्वरूपा प्रीतमा जो है ये तो माता स्वरूप हो गए, यही रूपे धारण कर ली है। अब मैं सती के साथ प्रेम करता हूँ तो धर्म मार्ग जो है, भक्ति मार्ग, इसमें अनिति हो जाएगा। बहुरे राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सती जय झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलमाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती केन सीता कर बेसा, शिवउर भयं विषाद विशेखा। जौ अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। यद्यपि सती परम पवित्र है, परम पुनीतन जाई तजी, ये प्रेम बड़ो पाप। लेकिन वासनात्मक प्रेम करते तो पाप उत्पन्न होगा। अग्नि जल वायु आकाश पांचों तत्व अपने आप में शुद्ध है ना। अब आदि प्रकृति यही है, लेकिन इनकी 2 चाल है, एक माइक चाल और एक माया से उठे हुए आध्यात्मिक चाल। तो जो प्राणी संसार में ईश्वर के शरणागत हो गया है, वो इसी माया तत्व को, आदि प्रकृति को गुण में बदल देता है। और जो संसार के वस्तु में लिप्त है, वही आदि प्रकृति पंच तत्व की जो स्वरूप है, इनके गुण के बदले अवगुण प्रकट कर लेता है। तो भगवान शिव तो आत्मज्ञानी है, त्रिकालदर्शी है, इसलिए उन्होंने क्या किया, तज दिया, त्याग दिया। क्योंकि बिना त्याग के भगवत भक्ति सफल होना
असंभव है। परम पुनीत न जाई तजे किय प्रेम बड़ पाप, प्रगटन कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। इसके कारण प्रगट तो कुछ नहीं कहे सती जी के साथ, लेकिन अंदर अंदर इनके अंदर एक जलन संताप उत्पन्न हो, क्योंकि भक्ति के मार्ग में एक प्रकार की बाधा पड़ गए ना। इसलिए कहते हैं कि दासी, बाछी और गांछी, ये तीनों भजन के गले के फांसी। दासी को बहुत अगर आप प्रेम देते हैं तो भजन में बाधा पहुंचाएगा। गांछी वृक्ष खूब लगा दिए हैं तो भी भजन में बाधा पहुंचाएगा। और जानवर पोछ लिए हैं तो भी भजन में। जर भर जी एक मृगी को पोषे, जिसके कारण उनके मृगा शरीर में जन्म लेना पड़ा। ये सत्पुरुष लोग भगवान, जब सत्पुरुष जानते हैं तो भगवान शिव के नहीं जानेंगे। तब भगवान शिव क्या किए? मन ही मन भगवान निरंजन निरंकार परमात्मा सुमिरन किया, शरीर से निवेदित किया और निरंजन निराकार परमात्मा को हृदय में स्थापित किया कि अब इस शरीर से तो मैं सती को मिलने वाला नहीं हूं। मन ही मन संकल्प किए और ऐसा मति अस्थिर है भगवान शिव के, हम लोग की तरह नहीं है कि बार बार संकल्प बदलते रहता है। ये संकल्प बदलने वाले तो है नहीं बोलते, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है। आज ये शिव है वही सुंदर है। तो सत्पुरुष ईश्वर की प्राप्ति, जगत के कल्याण के जो संकल्प लेते हैं, चाहे संसार के उनको जितना प्रकार की कष्ट सहना पड़े, लेकिन उससे डिगते नहीं। ऐसा विचार कर भगवान शिव अति स्थिर किए और रघुनाथ जी की सुमिरन करते हुए अपने रहने की ओर चल दिए, जहाँ रहते थे। आकाशवाणी हुई कि हे महेश, हे मंथन करने वाले, हे चिंतन करने वाले, हे निरंजन परमात्मा स्वरूप को धारण करने वाले, हे संसार को जानने वाले, हे त्रिकालदर्शी, ऐसा परम संसार में आपके बिना कौन करेगा। राम जी की भक्ति में आप ही समर्थमान हैं, कि जाने बिनु न होई प्रतीति। जो ब्रह्म को जानता है उसी को उनके पराक्रम पर प्रेम होता है। साधारण संसार में भी किसी व्यक्ति के पुरुषार्थ के अनुसार ये हमारा सहयोग करेगा, इससे हमको लाभ मिलेगा, उसे प्रेम करता है। लेकिन तो संसारिक है, अपना प्रेम किया काम बना, अब फिर उसका प्रेम बदल गए। लेकिन ब्रह्म तो बदलते नहीं ना, इसलिए भगवान शिव भी नहीं, सत्पुरुष भी नहीं बदलते। आकाशवाणी को जैसे ही भवानी ने सुनी तो सोच में पड़ गई और शिव जी से पूछती हैं, महाराज कहे कौन ऐसा अपहरण किए कि आज बार बार आकाशवाणी हो रही है? हे दीनदयाल, आप तो सत्य बोलने वाले हैं। सती तो बहुत प्रकार से पूछी, लाड़पुड़ा लगा के, माया लगा करके, करुणा करके। तीरपुर के शत्रु जो आरत हरण करने वाले हैं, जो दरिद्रता दूर करने वाले उघड़दानी हैं, कुछ नहीं कहे। सती समझ गई
अनुमान करती हैं कि मैंने जो कपट किया है कि नारी शरीर के कारण, जड़ अज्ञानता के कारण, इसी का एक फल है। जैसे दूध में खटाई पड़ जाए तो बहुत सुंदर दूध भी, पानी और दूध अलग अलग हो जाती हैं। और जिनके जीवन में कपट है वो व्यक्ति के बना बनाया काम भी बिगड़ता ही रहता है, क्योंकि ब्रह्म निरंजन है, माया पानी है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय सयावा। यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन मन माही। कस विचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत मति रघुवीरा। चले भवन सुमिरत रघुवीरा, चलत गगन भय गिरा सुहाई। जय महेशो भली भगति दिड़ाई, असपन तुम बिनु करई को आना। राम भगत समर्थ भगमाना, सुनि नभ गिरा सती उर सोचा। पूछा सिवई समेत संकोचा, किन कवन पन कहूँ कृपाला। सत्यधाम प्रभु दीन दयाला, यद्यपि सती पूछी बहु भांति। तदपि न कहूँ त्रिपुर हराते। सती हृदय अनुमान किए, सब जानू सर्वज्ञ। किन कपटु में संभुचन नारी सहज जड़यग। गोस्वामी जी कहते, देखिए जल और दूध की रीत, कि दूध के साथ रहते हुए जल की कीमत भी दूध के समान हो जाती है। और संगत का भी रीत देखिए, रेशम के साथ रहते हुए टाट का कीमत रेशम का मिल जाता है। संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है प्राणी। और यहाँ देखिए सती जी, भगवान शिव सत्स्वरूपा परमात्मा की पत्नी अर्धांगिनी बनी है। लेकिन आज देखिए, जल पय सरिस बिकाई, देखूं प्रीति के रेति भली। बिलग हो ये सुजाई, कपट खटाई परत पुनि। इतना बड़ा कपट जो है खटाई की तरह खतरनाक है कि जो प्राणी कपट करता है, कपट करने वाला व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता। हृदय सोचो समूझत निज करनी, चिंतायमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगटन कहूँ मोर अपराधा। शंकर रुखो अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जऊ हृदय अकुलानी। निज यग समूझे न कछु कही जाई, तपई अमाइव पुरय अधिकाई। अपने कर्म को बार बार अपने मन के अंदर व हृदय के अंदर विचार करते हैं
और जब अपनी कमी नजर आना शुरू हो गई तो चिंता बढ़ गए। भगवान शिव अगाध है, जगत गुरु हैं, सबके कल्याण करने वाले हैं। मेरे अपराध इसलिए नहीं करते हैं प्रकट क्योंकि उनके पास मैं हूं। लेकिन भगवान अंदर से सती को त्याग दीजिए। भारी मार कबीर के कि मन से दिया उतार। शरीर रहे लेकिन अगर मन उसके पास नहीं है, इसी प्रकार भगवान शिव मन से उतार दिए सती को। जैसे योगी विषयों को मन से उतार देता है। आज प्रकृति की जितनी वस्तु है ना, विषय का ही प्रतीक है, यही सती के प्रतीक है। मन से जो उतार देता है, साधना में ही सफल होता है। ये जब समझ गई तो अकुला गई। अब तपना शुरू कर। अपनी पाप कुछ कह नहीं पा रही हैं। कैसे तप रही हैं? जैसे कुम्हार की मिट्टी का आवा लगती हैं और पूरा लाल लाल हो जाता है, इसी प्रकार सती तप रही हैं। ये ताप किसको लगता है? कहा जो संसार में कपट से चलता है। बहुत बड़ा संसार में प्राणी का इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। सती के हृदय में सोच बढ़ गई और धर्म रूपी बैल की सवारी करने वाले भगवान सोचा कि सती कि दुख को मिटा दे, क्योंकि दुख मिटने का एक ही रास्ता है। सती जब सीता जी जब तप रही थी, कृष्ण शीर्ष जटाए क्वेनी जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, तो सीता की ताप कैसे मिटी? का रामचंद्र गुण बरने लगा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। भगवान के गुण श्रवण करने से त्रय ताप उनकी शमन हुए। तो भोलेनाथ सोचे कि इन्हें भी सुना करके मार्ग में चले जा रहे थे, कैलाश जाना है, अनेक प्रकार का इतिहास की कथा सुनाई और कैलाश पहुंचे। और कथा के बाद जब पुनः सती कैलाश पहुंचे तो अपने जो संकल्प किया था उस संकल्प के लेके बैठ गए। कमलासन पर बाघंबर पर बैठे और भगवान शिव अपने स्वरूप को संभाले, ज्ञान चक्र में ध्यान लगाए, प्राणायाम के द्वारा प्राण को चढ़ाए और अखंड समाधि में बैठ गए। सती जी कैलाश में रहती थी, लेकिन सोच उनके बढ़ गए, क्योंकि भगवान शिव की कृपा उस समय उनसे अलग हो गए थे कपट के कारण। जैसे दूध से ओतप्रोत जल है, लेकिन खटाई अलग अलग कर देता है। मनुष्य के जीवन में जो अपने जीवन में कपट को ही धारण कर रखा है, उसका जीवन का जो सुख आनंद है, जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, ये जीव से अलग हो जाता है। इसलिए जीव कपट के कारण संसार में तपते रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंतायमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगटन कहूँ मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित ज्यों हृदय अकुलानी। निज यग समुझे न कछु कही जाई, तपई अमाइव उरय अधिकाई। सती सोच जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुखेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुनि शंभु समुझि पनयापन,
बैठे बटतर करी कमलासन, शंकर सहज सरोप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलास तव अधिक सोच मन माही, अमरन मुन को जान कछो जुग सम दिवस सिराही। अपने लोग के पास रहने के बाद भी अगर दोनों के मन नहीं मिलता है, अमन से त्याग दे, उसके बाद तो जो व्यक्ति अपराध किया उसका ताप तो बढ़ ही जाते हैं। अनित नया उनके अंदर सोच बढ़ना शुरू हो गई है। न रात में नींद, न भोजन की रुचि, न कोई प्रेम, नित नव सोचो सती और भारा। आजीवन कैसे हो गए? भार बन गए। विचार करते कब जाई हूँ दुख सागर पारा। हमने जो रघुनाथ जी के अपमान किया है और पति का जगत गुरु जो है, इनकी वाणी को मैंने तिरस्कार दिया, इनकी वाणी को माने नहीं, तो ये महापाप तो मुझे लगेगा ही। मैं जो किन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृखा करी जाना। बहुत नजदीक रहने से प्राणी जिसके साथ रहता है उसके आदर करना छोड़ देता, उसकी वाणी पर विश्वास नहीं करता। जैसे दूर वाले आकाश लगता है कि वह आकाश है, लेकिन नजदीक वाले नजर नहीं आते, उसी प्रकार साथ में रहने वाले व्यक्ति के प्रकाश को अज्ञानी व्यक्ति नजदीक रहने के कारण नहीं समझ पाते। भैया भवानी विचार करते कि जो फल मोही विधाता दिन्ना, जो कछोचित रहा सोई किन्ना। अब विधि आप समुझिय नहीं तो ही, अब विधि अस समुझिय नहीं तो ही। शंकर विमुख जियावसी मोही। कर्म का संसार खेला है, कर्म का फल तो प्राणी को पाना पड़ता है। ब्रह्मा जी, कर्म का फल आपने दिया वो तो मैं भोगिए रहा हूँ, जो चीज था आपने किया। लेकिन हे ब्रह्मदेव, अब मेरे हृदय को देखिए, अब मेरे अंदर जो है ठोकर खाने से हृदय साफ हो गए। इसलिए भगवान शंकर से विमुख होकर मैं जीना नहीं चाहता। क्यों जिला रहे? कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जाऊं प्रभु देन दयालु कहावा, भारत हरन वेद जसु गावा। और फिर राम जी के प्रति विनय प्रार्थना शरणागत इन सब करना चाहिए। महाराज आपका नाम तो दीन बंधु है, आर्तता को हरण करते हैं, वेद ऐसे कहते हैं। अगर हृदय में ये ग्लानि उत्पन्न हो गई तो कहते हैं हृदय में ग्लानि उत्पन्न होते राम जी के पराक्रम को सुमिरन, इनकी दया को याद करते हैं कि मन महु राम ही सुमिर सयान। क्योंकि जिस समय जीव जाग जाता है ना, उस समय प्रपंच से बाहर निकलने का प्रयास करता है। और भवानी अब यही कहती है कि तो मैं विनय करूं कर जोरी,
छुटऊं बेगी देह मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत येहु। अगर मैं सत्य बोलता हूँ, सत्य मार्ग से चल रहा हूँ और सत्य धारण किया हूँ, मन में कोई विकार नहीं है और मुझे भगवान भोलेनाथ के चरण में अगर सत प्रेम है, हे रघुनाथ जी मैं विनय करता हूँ यह पाप वाले शरीर छूट जाए। तो समदर से सुनिय प्रभु, करऊं जो बेगी उपाय, कोई मरनु यही शिवही, कोई मरनु यही भी नहीं श्रमा, दुसह विपति बिहाय। हे समदर्शी, हे नारायण, हे निरंजन, अब कोई हमारे लिए ऐसी उपाय हो कि पाप का शरीर छूट जाए और बिना परिश्रम के हम इस विपत्ति से निकल जाएं। कि गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी कह रहे हैं कि सुनो रघुपति विपत्ति जग सोई, कि जब तब सुमिरन भजन न हो। क्योंकि प्राणी जैसे ही कपट का सहारा लेता है, तो इससे ईश्वर का भजन छूट जाता है, धर्म के मार्ग छूट जाते हैं। क्योंकि धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जो सत्य नहीं धारण करेगा वो धर्म के मार्ग से क्या चलेगा, उससे भक्ति क्या होगी। क्योंकि संसार में परमात्मा जो है अनंत है, बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना जीभ के बोलते हैं, बिना शरीर के स्पर्श करते हैं। वो परमात्मा जो व्यापक है, उस परमात्मा से हम क्या छिपाएंगे। इस प्रकार ब्रजेश कुमारी दुखी दक्ष कुमारी अकथनीय दारुण दुख में पड़ गई। अब उनको दुख व्यक्त किए नहीं बनती और 87,000 देवता के वर्षों से 87,000 वर्ष बीत गए। देवता के वर्ष कैसा होता है? का मनुष्य के 365 दिन बीतने के बाद देवता का एक दिन होता है। अब 365 साल बीतने के बाद देवता का एक साल होता है। ऐसे कितना दिन बीत गए? 87,000 वर्ष। और तब भगवान शिव समाधि से जब जगे तो क्या कर रहे थे? राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। जगे तो राम नाम के कीर्तन कर रहे थे, क्योंकि जो संसार में जग जाता है वो सत्य मार्ग से चलने के लिए संसार की कठिनाई को, उसी प्रकार जैसे हाथी गले के पहने हुए माला की कुछ नहीं समझता कि मैं माला पहना हूं, स्नान करके गंगा जी से आकर के अपने देह पर ढोल ला लिया कि मैं स्नान किया हूं, शरीर से बाहर निकल जाता शरीर में रहते। तो सिमरन जब कर रहे थे तो सती जान गई कि भगवान शिव जगे हैं, आके हाथ जोड़ी वंदना की, लेकिन भगवान शिव अपनाए नहीं, सामने उन्हें आसन दिया। क्योंकि अभी शरीर से उन्हें धारण ही नहीं करना। जिस शरीर में छल हो जाए, कपट हो जाए, उस शरीर को जगत गुरु भगवान शिव धारण करते नहीं, संकल्प ली। जैसे सन्यासी सन्यास जब धारण करते हैं तो गृहस्थ आश्रम को त्याग देते हैं, जीते सी श्राद्ध कर्म करा लेते हैं और उसके बाद संकल्प लेते हैं जगत कल्याण का
और पुनः लौट कर संसार में नहीं आते, संसारिक वस्तु में, उसी प्रकार भगवान शिव संकल्प ले लिया था। ये वस्तु की जरूरत नहीं है, संकल्प। और भगवान के रसमयी कथा, भक्तिमयी कथा कहना शुरू कर दिए। उस समय कैलाश पर ही सती रहती थी, लेकिन चित्त तो पाप के कारण इनके कान बंद हो गए थे। संसार के ताप के कारण हृदय तो इनके जल रहे थे। इसलिए भगवत कथा इनको कैसे बदल गए, जैसे पित्त के बीमारी में मिश्री तीता लगता है, बार बार मिश्री खाने के बाद वो मीठा लगेगा। उसी प्रकार जिसका चित्त कपट से ओतप्रोत है, उसे भगवत कथा अजीर्ण सुनने की इच्छा नहीं करेगा। ये तीर की तरह धस जाएगा, ये आग की तरह जलाएगा। कथा तो कह रहे थे, ये देखो ब्रह्मा जी के, और देखो तो अपने पिता के। तपस्या करके दक्ष जब पूर्ण हो गए तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये लायक हो गए, इनको क्या करें, धन के मालिक बना दे, इच्छों के मालिक बना दे, प्रजा के मालिक बना दे। अब बड़ा अधिकार पाते ही दक्ष को देखो कैसा अंधा बहरा हो गया। संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसको अधिकार मिल जाए वो अंधा न हो जाए, बहरा न हो जाए। वो हृदय में अहंकार के कारण दूसरे को दुख नहीं समझता, दूसरे की कठिनाई नहीं समझता, दूसरे के अपराध को अपराध नहीं समझता। इतना अहंकारी प्राणी हो जाता है तो उसको अपने स्वार्थ के सिवा दूसरे के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आता। आकाश से विमान जा रहे हैं, सती पूछी महाराज बाबा ये क्या है? ये मुनियों को बुलाकर जग करा रहे हैं। हमको न्योता इसलिए नहीं दिए कि उनको अपने अपमान करना है, हमारे भाग भी नहीं दिए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते सम्मत सहज 87 तजि समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन किन्ना, सनमुख शंकर आसन दीना। लगे कहन हरि कथार साला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही केन प्रजापति नायक। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे, बड़ जाग अनेवते सादर सकल सुरा। जी पावत मुख भाग, सबको न्योता दिए, लेकिन कि नरनाग सिद्ध ये सारे अपनी अपनी पत्नियों के साथ जा रहे। देवता गंधर्व तीन को छोड़, ब्रह्मा विष्णु और शिव, इनको छोड़ करके सब जा रहे। कि नरनाग सिद्ध गंधर्वा बजुन समेत, चले सुर सरवा।
विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई, चले सकल सुर जान बनाई। बाबा कहते हैं कि जब सती आकाश में देखी कि विमान पर चढ़े पत्नियों के साथ गाना गाना झम झम गाना गाते हुए सब चले जा रहे। यहाँ ये लक्षण बता रहे हैं कि सती जी अगर शिव को बनना चाहती तो शिव की वाणी को धारण करते। शिव चाहते हैं कि भजन हो, अब वो चाहते हैं संसार मिले। तो सती बिलो कि व्योम अभिमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। देवताओं की पत्नियां वो बसंत ऋतु वाली गाना गाती हैं। जो साधना करने वाले, कैसी साधना करने वाले की ध्यान छूट जाता है? जिनकी साधना परिपक्व नहीं है। जिनकी साधना परिपक्व नहीं है वो भौतिक वस्तु के जो चाम धाम है, जिनको देखकर मन चकाचौंध हो जाता है, उसके कारण साधना से फिसल जाते हैं। तो मुनियों के भी ध्यान वहां पर टूट रहे हैं। तब सती के मन तो लगी नहीं भगवत कथा में। तो ये आकाश में जाने वाले झाम ताम को देख करके वो क्या कर रही हैं? पूछिए बाबा कौन है, ये पति देव कौन है? पूछो तब सती, पूछो तब शिव कहूँ बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। अब नैहर के बात सुन करके सती के अंदर खुशी बढ़ गई, क्योंकि हैं तो शिव के, लेकिन याद पर रहे माता पिता के घर। और जब तक नारी के अंदर नैहर से लगाव है तब तक वह ससुराल को विकास नहीं कर सकती। क्योंकि सती के अंदर पिता के जब सुनकर खुशी हो गई। और नैहर क्या है? संसार है, विषय संसार की जितनी वस्तु देखिए नैहर जीव का ससुराल तो परमात्मा है। लेकिन उनके और जीव के जाने की प्रवृत्ति नहीं बनती संसार की ओर। जैसे जल जो है ऊपर चढ़ाने के लिए बांध बांधना पड़ता है, और नीचे गिराने के लिए वह ढाल करना पड़ता है। तो जीव विषय की ओर बिना मेहनत के दौड़ जाता संसार के इंद्रिय खुशी के लिए, लेकिन परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए इनको तब करना पड़ता है, बांध की तरह बनना पड़ता है। भगवान भोलेनाथ जो संसार में मंथन किया है, इन्होंने जब देखा तो माता भवानी भगवान के साथ प्रार्थना करती है, महाराज कुछ दिन जाकर नैहर रह करके अपने मन को शांत करते, आज्ञा देते या साथ में चलते। भगवान भोलेनाथ कहा कि ये तो बहुत सुंदर है, क्योंकि पति के त्याग का दुख उनके अंदर बनी थी, अपनी अपराध किसी से कह नहीं रही थी। मनोहर वाणी से, संकोच से, प्रेम रस में भगवान शिव से विनय करती। सती विलोकी व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। पूछऊं तब शिव कहूँ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी, जो महेश मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाई रहो मिसतेहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी,
काई न निज अपराध विसारी, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम, जौ प्रभु आय सुपाई। पिता भवन उत्सव परम, जौ प्रभु आय सुहोई। अतों में जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। पिता किए यहाँ जाए, अगर आप आज्ञा दे तो। भोलेनाथ कहा कि भवानी तुमने कही तो ठीक, क्योंकि न्योता नहीं दिए, सब पुत्रियों को बुलाए, लेकिन तुम्हें ब्रह्म सभा में हमारे द्वारा अपमान होने के कारण, हमारे कारण तुम्हें न्योता नहीं दिया। आप बिना बुलाए भवानी जाओगी, इधर पति के अपमान हो रहा है, तुम नैहर में भाई की तरफदारी, पिता की तरफदारी में लगती हैं। ये शादी संबंध में क्या तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। यद्यपि मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, भगवान के यहाँ, गुरु के यहाँ निमंत्रण की जरूरत नहीं, जाना चाहिए। ये चारों जगह अपनत्व है, लेकिन वहाँ जब विरोध होना शुरू हो जाए तो अपनत्व के कारण तुम्हारे अंदर भी विरोध बढ़ जाएगा। इसलिए अनेक प्रकार से भगवान शिव ने समझाए, लेकिन जो घटना है, घटना तो वर्तमान क्रिया में चलना शुरू हो जाता है। तुलसी जस भविता तैसी मिले सहाय, अताही तहाँ चले जाए, अताही तहाँ चली आए। भावी घटने के अनुसार प्राणी की बुद्धि बन जाती है, या तो ये चला जाए या तो वो चला आएगा, अच्छा या बुरा कोई घटना घटने में। प्रभु ने कहा कि तुम्हारे जो मन हो, लेकिन बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, कि हमारे मन में भाव नहीं जच रहे हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने देखा, आरत हरने वाले के दक्ष कुमारी है ना, इसकी बाप बड़ा चालाक चतुर है, और संसार के भौतिक वस्तुओं को ही अपने को समझती कि मैं बड़ा चालाक हूँ, मैं ही सब करता। 4 गण दिए और त्रिपुरारी के साथ, त्रिपुरारी जी ने क्या किए, विदा कर दिए। कौनिक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम्हु बिसराई। ब्रह्म सभाय हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जौ बिनु बोले जाऊं भवानी, रहूं न सिलु स्नेहन कहानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाय बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा। भावी बसन ज्ञान उरयावा, कहा प्रभु जाऊं जो भी नहीं बोलाए। नहीं भली बात हमारे भाई, कहीं देखा हर जतन यहो करी। कहीं देखा हर जतन बहुर इन दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तव विदा किन्न त्रिपुरारी। जब पिताजी के भवन सती गई
तो दक्ष के त्रास से सती को कोई सम्मान नहीं दे रहा था। एक भले माता जो है, क्योंकि माँ तो की दर्द ही अलग होती हैं, भले दर्द से भाव से मिली सती से, लेकिन बहन क्या कर रही है? मुसक रही है। और मिलने में मुसकने का मतलब ही है कि सती के जो दर्द है, जिसके कारण अपमान तिरस्कार हुआ है, उसको याद कर रही है कि देखो कितने बेहाया है ये, इसके पति क्या इसको भगवान त्याग दिए, दक्ष जी पिताजी त्याग दिया, तैयो दौड़ी दौड़ी आ रही है, बेही नहीं है तो और क्या है। दक्ष तो कुछ पूछा नहीं, और लाल लाल क्रोध कर लिया, सती के देखकर जलना शुरू कर दिया। तब सती सोची ऐसी जब बखेड़ा है यहाँ, यज्ञशाला में जब गई तो कहीं देखी कि भगवान शिव की कोई स्थान दिया हुआ ही नहीं। तब हृदय में इनकी चित्त में चढ़ गई भगवान शंकर जो कहे, और शंकर जी के अपमान से, पति के अपमान से हृदय में आग की तरह जलना शुरू कर दी। अब वहां पर इन्हें पति का त्याग का किसी प्रकार का दुख नहीं, अब पति के अपमान के दुख बढ़ गए। और कहा कि हे पिताजी, ये जितने ब्राह्मण पंडित साधा है, सबको तुम्हारा फल मिलने वाला है। जगत के कल्याण करने वाले भगवान, तुमने शिव को समझा क्या? जबकि संसार में दुख तो बहुत है, लेकिन जाति अपमान, अगर चार भाई एक जगह है और चारों एक जगह रहने के बाद दूगों के आदर हो, दूगों के तिरस्कार हो, ये अपमान जो है सबसे बड़ा अपमान। सती जी के क्रोध उत्पन्न हो गया, आदि शक्ति है, या जो सती क्रोध कर दे तो कौन संभाल पाएगा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, दक्षिण कछो पूछे कुशलाता, सती बिलोके जरे सब गाता, सती जाई देखूं तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा, तब चित चढ़ूं जो शंकर कहूं, अप्रभु अपमानु समुझि हृदय, पाछिल दुख न हृदय सुव्यापा, अजस यह भयं महापरितापा, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, असवते अधिक जाति अपमाना, समुझित सती भयं अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। माता समझाना शुरू कर दी, क्योंकि जानती थी आदि शक्ति के। सोचा कि इनके क्रोध को शांत कर दे, लेकिन पति की अपमान है, ये क्रोध थोड़ी शांत होने वाली। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। अब हृदय में किसी प्रकार के प्रबोध नहीं, शांत नहीं हो रही। समुद्र की और अग्नि के विशालता के अनुसार भ्रग गई। सकल सवई हठी हटके तब बोली बचन सक्रोध। सभा में गए महात्मा, बड़ा पंडित बने हो, बड़ा साधक बने हो, ये सभासद है, ये दक्ष, ये कुमार से चलने वाले के साथ देने वाले। अब मैं बताता हूँ, जैसा तुमने शंकर के निंदा और अपमान किया है, इसका फल तुम्हें तुरंत मिलेगा। शंकर समाधि तत्व, शंकर निरंजन तत्व है, शंकर परम तत्व के प्राप्त की एकागार है, शंकर योग तत्व है। अब जो तुम किया उसका दंड तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। संत शंभो श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ असी मर जादा।
तीन व्यक्ति के अपमान संत यानी जो जगत के कल्याण के लिए ही शरीर धारण किए, उनकी अपमान, अपने लिए उनको कुछ नहीं है। शंभु जो परमात्मा को जानते हैं और जगत के कल्याण की काम करते हैं। शिव लक्ष्मीपति जो संसार का पोषण करते, उनसे अगर कोई बैर करे, उनका अपमान जो है, ऐसा मैंने सुनते आए कि अपमान करने वाले की या तो जीभ काट लो और उनकी गर्दन काट लो, नहीं तो बल नहीं है तो कान भून करके लौट जाओ। ये जगत के दाता हैं तीनों। सारा संसार से अंगार बहते रहता है हर समय, लेकिन संत भगवान के रूप में निरंजन परमात्मा के परम तत्व को साक्षात करके संत संसार में नहीं रहे तो संसार तो एक दिन में कट मर जाए। इनकी वाणी के द्वारा, इनके प्रकाश के द्वारा ये संसार के ये सारे जो प्रकृति तत्व है ये संतुलित होते रहता है। जैसे घर में गृहिणी घर की पोछा लगा के घर के धूल और इनके विकारों को निकालती, उसी प्रकार संत जो है शब्द ज्ञान के द्वारा, आचरण के द्वारा, तप के द्वारा प्रकृति की पोछा लगाते रहते। ये पिताजी तो मंद बुद्धि वाले, इनको तो अहंकार के कारण पद मिलने से अंधा बहरा हो गए। इसलिए इनके तो परिणाम रखा ही हुआ। ऐसा का करते सती हृदय में भगवान शिव को ध्यान करके, जिनकी माथे पर चंद्रमा है, माथे से अमृत टपकती हैं, जिनकी माथे में गंगा है, और जो धर्म की सवारी करते हैं, उस केतु के हृदय में धारण करके ऐसा करके जो गद्दी में शरीर त्याग दिया। सारा मख में हाहाकार मच गए। सती जी की मरण जब भगवान भोलेनाथ सुने तो वीरभद्र को भेजे, आज सारे जग विध्वंस कराए। अब क्या होगा? तो सारे देवता लोग भगवान शिव के कुपित होने के बाद सब गए भगवान शिव जी को मनाए। और शिव जी मनने के बाद जब विष्णु का रूप धारण किए तो फिर दक्ष के और सबों को यथावत, जैसे मुंडी टूटा, किसी का दांत नहीं, किसी के आंख नहीं, इन सबको यथावत, सबको उचित, और दक्ष को बकरे का मुंह दे दिया। दक्ष कर्मकांडी बाबा जी के प्रतीक होते हैं। बकरा किसका प्रतीक है? शनिचर के। जितना बकरा खाए उतना खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरता। इसी प्रकार जो पाखंडी कर्मकांडी हैं, जो जाप के नाम पर जो जाप नहीं करते और जाप की दक्षिणा ले लेते हैं, ऐसे पाखंडियों को इन दक्षिणा के जो फल है जजमान को तो मिल जाएगा, लेकिन ये बकरी की तरह इनके पेट नहीं भरते। इस प्रकार के दक्ष के यज्ञ को जब भगवान भोलेनाथ ने पूरा किया, भगवान शंकर जी जब इस बात को सुने तो जग विध्वंस कराए। जगत में विदित है कि जैसा भगवान शिव से विमुख करने के बाद जीव को फल मिलता है, वही फल मिली। यह इतिहास जो है सारा संसार जानता है। इसलिए भगवान कहते कि मैं संक्षेप में कहा, अब सती मरने के पहले शिव जी से शरीर में ध्यान करके मांगी थी कि जन्म जन्म में मैं शिव का ही रहूं। जिसके कारण वह हिमाचल जी के यहाँ अवतार धारण किए। और जब से वहाँ वो अवतार धारण की रिद्धि सिद्धि, क्योंकि जिस घर में जैसा पुरुष जन्म लेता है उस घर के इर्द गिर्द वैसे ही वस्तु बसता है। आदि शक्ति प्रकट होती, इसलिए अगल बगल में सिद्ध पुरुष, नदियाँ आपस में बैर छोड़कर, पशु पक्षी सब जगह, पर्वत पर मनी ही मनी, सदा बसंत ऋतु रहते 12 महीना में फल, 12 महीना फलते। जिस प्रकार के संसार में संस्कारी व्यक्ति होता है
उसी प्रकार के उस इर्द गिर्द में उसके साथ, जैसे व्यक्ति का साथी है समझो तुम उतना ही हो। तुम्हें साधु के साथ साथी तो समझो कि तुम भी साधु है। चोर के साथ ही साधु है, साथिता है तो समझो कि तुम चोर है। दुष्ट के साथ है तो दुष्ट है, आचरणहीन के साथ है तो आचरणहीन है। अपने को देखना है तो अपने इर्द गिर्द अपने साथ को देखो, किसके साथ बैठते हो, कौन व्यक्ति तुमको अच्छा लगता है। इस प्रकार सती जी हिमाचल की यहाँ जन्म ली और सारे चीज वहाँ यहाँ कहते हैं खग मृग मधु पशु सुखी सब रही, पशु पक्षी सब बैर छोड़ करके, क्योंकि आदि प्रकृति जगत जननी जन्म ली है। बाबा कहते हैं सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, जौ फलो तुरत लहब सब काहू, भली भांति पतिताव पिताहु, संत शंभो सिर पति अपवादा, सुनिय जहता असीमर जादा, काटियतासु जीव जो बसाई, सर्वन मुदिनत चलिय पराई, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत देते, अदक्ष शोक संभव देहि, तजिहु तुरत देहत ही हेतु, उरधरे चंद्रमौलि वृष केतु, अस कहि जोग अगिनि तनुजारा, भयं सकल मक हाहाकारा, सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस, जग विधंस विलोक भृगो, रक्षा किन्न मुनीस, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए, जग विधंस जाई तिन किन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दिन्हा, भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख के होए, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी, सती मरन हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव हृदय अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जननी पार्वती तनु पाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सेधि संपत्ति तह छाई, जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम दिन्हे, उचित वास हिम भूधर किन दिन्हे, उचित वास हिम भूधर दिन्हे, सदा सुमन फल सहित फल द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनी आकर बहुभांति, राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। इसी प्रकार श्री रामचरितमानस के बाल कांड में 55 दोहा से 65 दोहा तक अर्थ और चौपाई के साथ श्रवण किया, मैंने पाठ किया और इनको मनन किया। आशा है कि आपको भी हृदय को पवित्र करते हुए ताप मुक्त करके आपकी कल्याण और श्रवण करने वाले को शांति का अनुभव कराएंगे, क्योंकि अमृत वाणी है रामचरितमानस की एक चौपाई, दोहा ये सब अमृत हैं।
जैसे पारस पत्थर कोई देखा नहीं है, सुना है। तो पारस पत्थर किसको कहा जाता है? कहा सत्पुरुषों को, जिसके पास जाने के बाद जीव क्या है? लोहा है। उसकी क्या बना देते हैं? आत्माराम। चिंतामणि कोई देखा नहीं, लेकिन चिंतामणि क्या करता है? चिंता को दूर कर देता है। इसी प्रकार अमृत कोई देखा नहीं है, इधर हमारे बस की बात नहीं। लेकिन रामचरितमानस की एक शब्द अमृत तत्व है, जिसने पिए इस अमृत का अनुभूति किया। ये अमृत कैसा है? अमृत आनंद देने वाले, मुक्ति देने वाले, बंधन खोलने वाले। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को, उसी समय देवता इंद्र जो आए अमृत के घड़िया लेकर के, बाबा इनको जीवित करना है, कर दीजिए जीवित, और हमको कथा रूपी अमृत दे दीजिए। तो सुखदेव भगवान समझ गए ये तो स्वार्थी है, और इन स्वार्थी व्यक्ति को भगवत कथा रूपी अमृत तो मिलते नहीं। तो इनकी हंसी उड़ा दी है, जाओ जाओ। तो ब्रह्मा जी सोचे इस बात की कि क्या है इनमें। तो तराजू पर एक तरफ भगवत कथा रखे, एक तरफ अमृत। अमृत छोटा पड़ गया। भगवत कथा रूपी अमृत, ये भगवत कथा रूपी अमृत है। पीता जाओ, पीता जाओ। इतना पियोगे उतने तुम्हारे पराक्रम, संस्कार, सुख, शांति सब प्राप्त होती है। इसलिए यहीं पर वाणी को विश्राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।